मेरे प्यारे बच्चों, आप वेदी सेवा करते हो। बहुत ही पावन और पवित्र कार्य है। प्रभु के नजदीक रहने का सौभाग्य आप लोगों को प्रभु ने दिया है पुरोहित के साथ। जब पुरोहित वेदी पर रहते, वो प्रभु का रूप है, वहां पे साक्षात रूप है पुरोहित, क्योंकि रोटी और दाखरस को लेकर प्रभु के शरीर और रक्त में बदलने का सौभाग्य केवल पुरोहितों को प्रभु ने दिया। तो इसलिए मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा धर्माध्यक्ष के बारे में। ठीक है? किसके बारे में? और धर्माध्यक्ष जो है, पूजन विधि के दौरान जो पोशाक पहनते हैं, जो लाठी प्रभु की जो सेवकाई के लिए धर्माध्यक्ष अपने हाथ में लेता है, इनके बारे में 7-8 बिंदु मैं आपके संज्ञान में डालूंगा। और ये जो पीपीटी है, फादर अरुण आपके सभी ईमेल पे भेज देंगे, आपको दोबारा घर जाके पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है? ठीक नहीं है? क्या है? नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? गुड। Signs and symbols used by bishop. धर्माध्यक्ष पूजन विधि के दौरान कुछ सामग्रियां जो कि पवित्र होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको धर्माध्यक्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सभी वेदी सेवक सेविकाओं को। तो इसलिए आज के दिन हम धर्माध्यक्ष के बारे में बातें करेंगे। बिशप और धर्माध्यक्ष, जिसका अर्थ होता है धर्म। धर्म मतलब ईश्वर का मार्ग और सच्चाई। ईश्वर के मार्ग को लेकर सच्चाई से जीवन बिताना ही हमारा धर्म होता। और हर धर्म में उस धर्म को नेतृत्व करने के लिए, उसे संभालने के लिए एक अध्यक्ष होता है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, जो नेतृत्व देता, यानी धर्म को लेकर जो नेतृत्व देता है, जो लीडरशिप देता है, वही धर्माध्यक्ष होता है। इसलिए धर्माध्यक्ष का मतलब हुआ वह व्यक्ति जो ईश्वर के मार्ग पर लोगों का नेतृत्व करता। इसलिए धर्म को लेकर धर्माध्यक्ष सख्त रहते। पता है ना? हाँ, सख्त रहते। शादी को लेकर, दृढ़ीकरण को लेकर, बपतिस्मा को लेकर, जो संस्कार प्रभु ने हमें दिए हैं, इन संस्कार और पूजन विधि के बारे में धर्माध्यक्ष को एक अनुशासन अपने धर्म प्रांत में लागू करने का अधिकार प्रभु ने दिया है। धर्माध्यक्ष वो होता है, वह व्यक्ति है जो कि ईश्वर के मार्ग पर लोगों को अग्रसर करता हो, उनको नेतृत्व देता हो। और इस धर्माध्यक्ष के बारे में कुछ भूमिका, बैकग्राउंड हम लोग पवित्र बाइबल में पाते। तो बाइबल में धर्माध्यक्ष के बारे में क्या लिखा है? धर्माध्यक्ष को एक चरवाहे का काम प्रभु ने दिया, शेपर्ड का काम। यूहन्ना का 10वां अध्याय वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते, प्रभु खुद कहते हैं, पढ़िएगा उसको,
मैं भला चरवाहा हूं, आई एम द गुड शेपर्ड। भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। द गुड शेपर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप। यानी धर्म प्रांत में बच्चे, बड़े, बुजुर्गों, इन सबका विश्वास को संभालने की जिम्मेदारी प्रभु ने एक धर्माध्यक्ष को दिया। और प्रभु को जनता हमेशा चरवाहा मानती थी, जो कि अपनी भेड़ों की रक्षा करते हो। तो इसलिए प्रभु ने खुद को चरवाहा माना और वही परंपरा माता कलीसिया ने अपनाई है। पुराने विधान में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी परमेश्वर को इजरायली प्रजा चरवाहा मानती थी। अब एजेकियल को पढ़े, नबी ईसाया को पढ़े या कोई अन्य नबी को पढ़े, वहां पर परमेश्वर को एक चरवाहे का रूप दिया है। इसका मतलब है धर्माध्यक्ष को अपने लोगों की देख रेख करनी है, देखभाल करनी है, उनका मार्गदर्शन करना है। यह देखना है कि हर विषय में हमारी जनता है सुरक्षित है, विशेष रूप से विश्वास में हमारी जनता जो है सुरक्षित रहती। तो ये दायित्व जो है हम हमारे पवित्र ग्रंथ पुराने और नए व्यवस्थान में पाते हैं। और धर्माध्यक्ष के कुछ मुख्य कार्य भी होते, काम भी होते हैं। धर्माध्यक्ष के जीवन के लिए एक उद्देश्य भी है। पहला उद्देश्य जनता को प्रभु के पास लाना। और हमारा धर्म प्रांत में 9 जिले हैं, बहुत विस्तार प्रदेश है, भूमि है। हर जगह धर्माध्यक्ष नहीं जा पाते, तो इसलिए पल्ली में, संस्थाओं में धर्माध्यक्ष पुरोहितों को नियुक्त करते या धर्म बहनों का मदद लेकर उस पल्ली में जो भी गतिविधियां होती उनका संचालन या उनका मार्गदर्शन करते हैं। और लोगों को किस प्रकार ले आए हम प्रभु के पास? प्रार्थना। शिष्यों ने क्या मांगा प्रभु से? प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करने को सिखाना। इसलिए हर पल्ली पुरोहित तो आपको जोर देता और कहता तालीम अनिवार्य है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग कैटेकिज्म, नो इट इज अ मस्ट। धर्म शिक्षा हम पढ़े, शिक्षित होए और जानकारी हम हासिल करें और सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर इस प्रजा को आगे बढ़ाना ही धर्माध्यक्ष का जीवन का उद्देश्य होता। तो इसलिए आध्यात्मिक देखभाल करना, आध्यात्मिक देखभाल करना, हमेशा लोगों के आत्माओं के प्रति चिंता रखना, क्योंकि चरवाहा भेड़ों की चिंता करता है। तो इसलिए धर्माध्यक्ष को भी चिंता होती है अपनी प्रजा को लेकर। सेवा और लीडरशिप, नेतृत्व में एक उदाहरण दिखाना, शक्ति और अधिकार के साथ नहीं बल्कि प्रेम और नम्रता और सेवा के साथ अपनी प्रजा की अगुवाई करना धर्माध्यक्ष का जीवन का उद्देश्य होता। और कलीसिया को जोड़ना और कलीसिया को शिक्षित करना भी धर्माध्यक्ष का उद्देश्य है। इसलिए अपने प्रजा को शुभ संदेश का प्रचार करते, उनका मार्गदर्शन करते, और वही मार्गदर्शन पुरोहित और धर्म बहनें भी धर्माध्यक्ष के नाम से अपने अपने पल्ली में करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त किया है। सारांश, यदि कोई आपसे पूछे बिशप कौन होता है, ये नहीं कि लाल टोपी पहना, हाँ
और कैसेट में लाल बटन होते हैं, ये क्रूस पहनते हैं, नहीं। आपको पता होना है धर्माध्यक्ष कौन है। ईश्वर के मार्ग पर लोगों का नेतृत्व करना या उनका चरवाहा। जैसे भेड़ों के लिए चरवाहा होता, वैसे माता कलीसिया में धर्माध्यक्ष अपनी प्रजा के लिए चरवाहा होता। और मूल शिक्षा जो है धर्माध्यक्ष पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल से जनता को प्रेरणा देते हैं। मसीह को चरवाहा के रूप में हम लोग मानते, परमेश्वर को हम लोग चरवाहा मानते, जो कि हमारी अगुवाई करता है। तो इसलिए धर्माध्यक्ष का जीवन का उद्देश्य सेवा, जनता की सुरक्षा और उनका मार्गदर्शन और धर्म प्रांत में प्रेम का प्रतीक बन जाए। दिस इज व्हाट अ बिशप इज। समझ में आया बात? नहीं आई? नहीं आई क्या? ओके, बाद में इसको ले जाकर पढ़ोगे, मैं खुद ही आपकी परीक्षा लूंगा बाद में। धर्माध्यक्ष के बाद हम चले जाते हैं कैथेड्रल। हर धर्म प्रांत में कैथेड्रल होती है, महागिरजाघर होता है। इसलिए इसको महान गिरजाघर नहीं कहते हैं कि वो बड़ा है, नहीं। महागिरजाघर छोटी भी हो सकती है, कैथेड्रल छोटी भी हो सकती है। धर्म प्रांत में कैथेड्रल को कैथेड्रल क्यों कहते, इसकी परिभाषा आपको पता होना है। Why do we have a cathedral and why it is called as cathedral? हमारे संत अल्फोंसा गिरजाघर को हम लोग कैथेड्रल मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं ना? महागिरजाघर मानते हैं, ठीक है। या कैथेड्रल शब्द जो है लातीन भाषा का कैथेड्रा शब्द से आया। बोलिए, कैथेड्रा बोलिए, जोर से बोलिए। सिस्टर लोगों को सुनाई नहीं दिया पीछे। वंस अगेन, ओके। कैथेड्रा से आता है कैथेड्रल, और ये कैथेड्रा जो है लातीन शब्द है जिसका अर्थ है कुर्सी। क्या है कैथेड्रा का मतलब? कुर्सी का मतलब वो कुर्सी नहीं, इसको कैथेड्रा नहीं कह पाएंगे जिसमें आप लोग बैठे हो। धर्म प्रांत में एक ही कैथेड्रा होगी। कहां है वो? हा? चर्च में कहां है? हमारे चर्च में कहां है? हा? वेदी पे है ना, जिसमें स्वामी जी बैठ जाते, ठीक है, वो कैथेड्रा है। वो स्वामी जी के लिए विशेष स्थान प्रभु ने दिया, जहां उस कुर्सी पर, उस कैथेड्रा पर बैठ पाएंगे। और इसके लिए एक धार्मिक अर्थ भी है। इसको, इस कुर्सी को धर्माध्यक्ष की धार्मिक अधिकार की कुर्सी मानते हैं, जो कि हर धर्म प्रांत में एक कुर्सी होगी जो कि कैथेड्रल में होगी, और उसको धर्माध्यक्षीय कुर्सी मानेंगे। क्योंकि ये कुर्सी जो है शिक्षण और लीडरशिप, नेतृत्व का प्रतीक है। किसका? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, क्या यह नेतृत्व और शिक्षण का प्रतीक है? नहीं है। यह आराम के लिए आपको दे दिया ना। तो लेकिन वो कुर्सी जो है पवित्र है, वो कुर्सी अभ्यंजित है। जिस दिन स्वामी जी का अभ्यंजन हुआ, उस दिन कुर्सी का भी अभ्यंजन हुआ। और धर्माध्यक्ष के जो विधि होती, धर्माध्यक्षीय अभिषेक की विधि होती, उस दिन धर्माध्यक्ष को उस कुर्सी पर अन्य धर्माध्यक्ष बैठाकर उनके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए महत्व जो है, जब धर्माध्यक्ष इस कुर्सी पर बैठते, यह दर्शाता है कि
अपने धर्म प्रांत का धार्मिक नेतृत्व और उस जनता को शिक्षित करने का अधिकार प्रभु ने एक धर्माध्यक्ष को दिया। जोर से बोलिए कतीदरा, और जोर से बोलिए। उसका अर्थ क्या है? कुर्सी का मतलब क्या हुआ? कतीदरा हुआ। यानी धर्माध्यक्ष की कुर्सी को क्या कहेंगे? गुड। और इस शब्द का कतीद्रल, महागिरजागर, कतीदरा से बना। जिस गिरजाघर में धर्माध्यक्ष की कुर्सी होती, उस गिरजाघर को हम लोग कतीद्रल मानते हैं, जिसे धर्माध्यक्षीय कुर्सी वाली चर्च है। और धर्माध्यक्ष असलियत में कतीद्रल का पुरोहित है। फादर स्टैंडी को नियुक्त किया हमारे काम को संभालने के लिए ना। असलियत में धर्माध्यक्ष कतीद्रल का पुरोहित है। और चर्च केवल बड़ी होने से हम महागिरजाघर या कतीद्रल नहीं कहेंगे, बल्कि पूरे धर्म प्रांत का आध्यात्मिक केंद्र है। आपको यहां बुलाने का मतलब यही था कि आप लोगों पूरे धर्म प्रांत का आध्यात्मिक केंद्र में आकर 1 या 1.5 दिन यहां अपना जुबली मनाए, क्योंकि कतीद्रल जो है आध्यात्मिक केंद्र है धर्म प्रांत का। और पूरे धर्म प्रांत की पूजा, शिक्षण और महत्वपूर्ण गतिविधियां इस स्थान पे होती। चाहे पुरोहित अभिषेक हो, या धर्म बहन जब अपना व्रत लेते हैं, क्रिस्मा का मिसा होता है, या पुण्य अवसरों को लेकर धर्माध्यक्ष कतीद्रल में मिस बलिदान अर्पित करते हैं। तो सारांश को हम जाएंगे। कतीद्रा का मतलब क्या है? वहां पर लिखा है, पढ़िए। धर्माध्यक्ष की आधिकारिक कुर्सी। और धर्म में क्या महत्व है इसका? धर्म प्रांत में नेतृत्व और शिक्षण का प्रतीक। और कतीद्रल क्या होता है? वहां पर वहां कुर्सी रखी जाती है धर्माध्यक्ष की, कतीद्रा रखी जाती है। पूरे धर्म प्रांत का आध्यात्मिक केंद्र है, इसीलिए हम इसको महागिरजाघर कहते। और इस महागिरजा को संत अल्फोंसस को समर्पित किया है हमारे बुजुर्गों ने। तो इसलिए हर धर्म प्रांत में एक कतीद्रल होती, जिसमें धर्माध्यक्षीय कुर्सी वहां पर होती। वो कुर्सी जो है नेतृत्व या शिक्षा का एक प्रतीक बनता। और कतीद्रल जो है आध्यात्मिक, धर्म प्रांत का आध्यात्मिक केंद्र होता। धर्माध्यक्ष हाथ में क्या देखते? अंगूठी देखते। आपके पापा मम्मी के हाथ में भी अंगूठी देखते हैं ना? हाँ, क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? आपके पापा मम्मी के हाथ में भी अंगूठी है, क्यों? उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और वचन दिया कि मरने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। यह वादा किया, बहुत बड़ा वादा है। तो इस अंगूठी को धर्माध्यक्षीय अंगूठी कहते हैं, एपिस्कोपल रिंग कहते हैं अंग्रेजी में, जो कि एक धर्माध्यक्ष को उनके अभिषेक के दौरान दी जाती है। और इस अंगूठी का भी एक अर्थ है। जैसे अपने माता पिता शादी के दौरान उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी दी और कहा कि मरने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी कभी साथ में नहीं रहते, छोड़ देते हैं, चुपके से दूसरों के पीछे भाग जाते। उन्होंने शादी नहीं किया,
उन्होंने सही मात्रा में उस संस्कार को नहीं किया। आपने देखा होगा कि मैं अपनी उंगली में एक विशेष अंगूठी पहनता हूं। इसे धर्माध्यक्षीय अंगूठी या एपिस्कोपल रिंग कहा जाता है। यह किसी भी धर्माध्यक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण चिन्ह होता, जैसे कि आपके माता पिता के लिए शादी के दौरान अंगूठी उन्होंने एक दूसरे को पहनाई, और ये अंगूठी उनके प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। शायद पापा मम्मी को पता नहीं क्यों दी अंगूठी, तो इसलिए आज जाकर पापा मम्मी से सवाल करना, पूछना, मम्मी आपने पापा के उंगली में क्यों अंगूठी पहनाई? ये आंसर मिलना चाहिए। इसलिए पहनाई वो प्रेम और निष्ठा का चिन्ह है या प्रतीक है। सो वैसे ही एक धर्माध्यक्ष को ये अंगूठी जो है याद दिलाती कि कलीसिया की, मसीह की कलीसिया के प्रति प्रेम और निष्ठावान रहना है। जैसे माता पिता को प्रभु ने प्रेम और निष्ठावान रहने के लिए आदेश दिया, वैसे ही धर्माध्यक्ष को भी इस अंगूठी के साथ ये याद दिलाता कि मसीह की कलीसिया के प्रति प्रेम और निष्ठावान होना है। क्योंकि कलीसिया ईश्वर का परिवार है। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, हम सभी ईश्वर का परिवार हैं। यह अंगूठी को इसलिए पहनाया जाता है कि ये याद दिलाती कि एक धर्माध्यक्ष को सदैव प्रभु के निकट रहना है। माता पिता को निकट रहना है ना। पापा मुंबई में रहेंगे और मम्मी यहां रहेगी, तो 3 साल के बाद बच्चा दिल्ली पहुंचेगा ना। दूर दूर रहेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे, तो इसलिए पापा मम्मी को निकट होना है। तो उसी प्रकार कलीसिया के प्रभु के निकट रहना है धर्माध्यक्ष को। तो इसलिए धर्माध्यक्ष को बार बार अपने अंगूठी देखनी है, हाँ, याद दिलाने के लिए कि प्रभु के निकट रहना है, और वो भी प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु को अधिक निकट लाने का वचन धर्माध्यक्ष लेते अपने अभिषेक के दौरान। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये केवल गहना नहीं है, ठीक है, हाँ, दिस इज नॉट जस्ट ज्वेलरी। ये पवित्र चीज है, प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। और यही बताती है बात यीशु और उनके कलीसिया के बारे में। ये अंगूठी धर्माध्यक्ष को हमेशा जागृत करती और उन्हें एक भले गडेरिया, सच्चा चरवाहा होने के लिए और प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन देने के लिए ये अंगूठी धर्माध्यक्ष को हमेशा याद दिलाती है। अंगूठी के बारे में समझ में आई बात? या उसके बाद जो है धर्माध्यक्ष एक क्रॉस भी पहनते हैं ना। ये क्रॉस भी पहनते हैं हमेशा, जिसको अंग्रेजी में पेक्टोरल क्रॉस कहते हैं। बोलिए पेक्टोरल क्रॉस, जोर से बोलिए। इस क्रूस को सुना ही नहीं दिया। पेक्टोरल क्रॉस, लातीन भाषा में पेक्टस, हाँ, लातीन भाषा में पेक्थुस, दैट मीन्स चेस्ट, सीना ना, दैट मीन्स चेस्ट। और इस क्रॉस को चेन के साथ जब चेस्ट के पास पहनते हैं धर्माध्यक्ष,
उसको पेक्टोरल क्रॉस कहते हैं। समझ में आई बात? पता है क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि इधर देखा होगा कि धर्माध्यक्ष इस क्रॉस को अपने गले में लगाते और चेस्ट के पास रखते हैं। और ये साधारण सा आभूषण नहीं है, ये एक पवित्र और बहुत ही अर्थपूर्ण चिन्ह है। जब धर्माध्यक्ष इस क्रूस को अपने सीने के पास लगा देते, इसलिए लगा देते हैं कि दिल में मसीह को याद करते रहें। नहीं तो यहां भी रख सकते थे ना, है ना? या लेकिन धर्माध्यक्ष ने अपने दिल के पास रखते ताकि प्रभु को अपने दिल में रखें और जीवन में हमेशा याद कर पाएं। इसलिए कभी कभी गौर से मुझे देखिएगा, किसी के साथ बात करते वक्त ना मैं मेरा हाथ जो है क्रूस पे ही लगा रखता हूं, ऐसे ही पकड़ के रखता हूं ना, कि प्रभु मुझे प्रेरित करें कि उस इंसान के सवाल को मैं क्या जवाब दूं। तो इसलिए धर्माध्यक्ष इस क्रूस को अपने चेस्ट के पास, सीने के पास लगा रहते हैं, क्योंकि याद दिलाने के लिए कि प्रभु के नजदीक रहें। और यह भी याद दिलाता कि हमेशा प्रभु उनके दिल में रहे और उन्हें हर कार्य में उस प्रभु के प्रेम, दया और बलिदान का अनुसरण करने के लिए धर्माध्यक्ष उस पेक्टोरल क्रॉस को पहनते हैं। हम ख्रिस्ती भाई बहन क्रूस को हमेशा याद रखते हैं। दिन का शुभारंभ भी हम क्रूस के चिन्ह से करते हैं। उसी प्रकार ये क्रूस जो है धर्माध्यक्ष को याद दिलाता कि सच्चा बल और सच्ची महिमा क्रूस से प्राप्त होती है, सच्ची शक्ति और सच्ची महिमा। इसलिए पेक्टोरल क्रॉस जो है प्रभु पर भरोसा रखने का एक संकेत है। चाहे कुछ भी हो धर्म प्रांत में, धर्माध्यक्ष उस पेक्टोरल क्रॉस को लेकर प्रभु पर अटल विश्वास रखते हैं, क्योंकि क्रूस से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है। ट्रंप तो बहुत बड़े अधिकारी है ना, ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट। मोदी शाह भी बहुत बड़े अधिकारी हैं हमारे देश के, लेकिन चर्च में उनको हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग किसको रखते हैं? क्रूसित प्रभु को रखते हैं, क्योंकि उनके बलिदान द्वारा हमें मुक्ति मिली है। वही क्रूस जो है हर धर्माध्यक्ष को प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसके बाद आप सोचते होंगे, ये स्वामी जी हमेशा ये लाल टोपी क्यों पहनते, है ना? वहां कौन से रंग के टोपी दिखाई देते आपको? सफेद। ये सफेद टोपी कौन पहनते कलीसिया में? पोप पहनते हैं, संत पापा ही सफेद टोपी पहनते हैं। और बैंगनी रंग का, ये तो लाल नहीं है ना, दिस इज पर्पल, बैंगनी कलर है इसका। इसको कौन पहनते? ये धर्माध्यक्ष पहनते हैं। और जो लाल वाली कार्डिनल्स पहनते हैं। अभी आप सभी छोटे छोटे कार्डिनल ही लग रहे हैं मुझे, लाल लाल पहना है ना। हाँ, तो कार्डिनल्स लोग जो हैं लाल वाली टोपी पहनते हैं। और धर्माध्यक्ष की इस छोटी सी गोल टोपी को जुकेटो कहते हैं। क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, किसी लड़के को आप नाम दे सकते हैं, जुकेटो। हाँ, अच्छा लगता है ना। अपने घर में भाई को कह सकते हैं जुकेटो, अच्छा लगता है ना। या ओके, आपने देखा होगा ये गोल वाली टोपी जो कि धर्माध्यक्ष पहनते हैं, जिसको जुकेटो कहते हैं।
यह शब्द जो है इटालियन भाषा से आया। कौन सी भाषा से? इटालियन भाषा में जुखा, जुखा मतलब सिर, कोपड़ी। हाँ, सिर या कोपड़ी, उसको जुखा कहते हैं इटालियन भाषा में। और इसको उस सिर पे पहना जाता है, तो इसीलिए उसका अर्थ यह हुआ जुकेतो। क्या है? ओके। और धर्माध्यक्ष को ये बैंगनी रंग, पर्पल कलर, उसको विशेष पद या जिम्मेदारी की याद दिलाती। पोप सफेद वाला जुकेतो पहनते, कार्डिनल्स लाल वाला जुकेतो पहनते, लेकिन धर्माध्यक्ष जो हैं बैंगनी कलर का जुकेतो पहनते हैं। और जुकेतो हमें यह याद दिलाता, धर्माध्यक्ष अपने मन और विचारों को सदैव ईश्वर के अधीन में रखें ना। ये अच्छे विचार दिमाग से बाहर ना जाएं, इसीलिए इसको रखा जाता है ना, इस टॉपिक को रखा जाता। और उसी भावना, नम्रता और आज्ञाकारिता की भावना में जिए। इसलिए प्यारे बच्चों, जुकेतो एक सिर की टोपी नहीं है। इसको टोपी नहीं कहना, आइंदा से क्या कहोगे? जुकेतो कहोगे। और यह जो है आत्मिक समर्पण, प्रेम और नेतृत्व और नम्रता का प्रतीक है कि धर्माध्यक्ष सच्चे और अच्छे विचार के साथ जी सके। और उसके बाद जो है धर्माध्यक्ष ये लाल पट्टिका भी पहनते हैं, है ना। लाल या लाल नहीं है, कौन सा रंग है ये? बैंगनी रंग है, जिसको हम लोग सैश कहते हैं। बोलिए, SASH, नो, सैश कहते हैं। और ये पट्टी जो है फासिया शब्द से आया ना, फासिया करके एक लातीन शब्द है, वहां से आया। इसको कमर में बांधने के लिए, क्योंकि पहले जब क्वायर होता था पुराने जमाने में, क्वायर के सभी लोग ये पट्टी बांधते थे। पट्टी इसलिए बांधते थे, क्वायर में हमेशा तैयार होने के लिए, खड़े होकर गाना गाना है, नोट बजाते ही गाना शुरू करना है ना। तो इसलिए ये पट्टी क्वायर के लोग पहनते थे। आम तौर पर रेशमी कपड़े से होता है ये पट्टी, और इसके कुछ अंश जो हैं यहां पर जब स्वामी जी पहनते हैं, लेफ्ट साइड में हमेशा वो लटकते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यानी बैंगनी या अमरनाथी रंग का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। ये जो है प्रेम और बलिदान का प्रतीक, प्रेम और बलिदान का प्रतीक। और ये जो है मसीह का खून को हमें याद दिलाता, धर्माध्यक्ष को याद दिलाता मसीह के खून के बारे में, और दर्शाता है कि अपनी बेड़ों के लिए, ये जो छोटे मोटे बेड़ जो हैं यहाँ पे बैठे हैं, इनकी रक्षा करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए धर्माध्यक्ष को अपना जीवन समय अर्पित करना है। और ये पट्टी भी उत्साह और अग्नि का प्रतीक है, एंथुसियाज्म एंड फायर, आग का प्रतीक है, ताकि बिशप के दिल में जलता हुआ प्रभु का प्रेम,
जलता हुआ उस आत्मा की शक्ति, क्योंकि इस कार्य को तत्परता के साथ धर्माध्यक्ष को संभालना है, नेतृत्व देना है, इसी को दर्शाता है। प्रभु के लहू को, आत्मा की शक्ति को और आध्यात्मिक जीवन के नेतृत्व का प्रतीक बनता ये लाल पट्टी। और इसका कुछ बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक बैकग्राउंड। प्राचीन काल में वस्त्र का जो रंग जो होता उसका एक अर्थ भी होता, जिम्मेदारी को लेकर। पुराने जमाने में सारे पुरोहित लोग काले रंग का क्यासक पहनते थे। आजकल केवल विंटर में कुछ लोग पहनते हैं। यदि आप यूरोप में जाएंगे, ज्यादातर वहां पर काले रंग के क्यासक पहनते हैं। और ये काला रंग जो अभी व्हाइट में बदल गया, ये संसार के सामने विनम्रता का और समर्पण जीवन का और विश्वास का प्रतीक होता। तो इसीलिए पुरोहित इस वस्त्र को, ये क्यासक को पहनते। धर्माध्यक्ष को ये बैंगनी रंग का ये कपड़ा इसलिए दिया, अधिकार और सेवा को आध्यात्मिक नेतृत्व करने का चिन्ह या उसका प्रतीक है। कार्डिनल लोग जो कि गहरे गुलाबी लाल वस्त्र पहनते, जो कि उनके अपने विश्वास के लिए प्रमाण देना है और उस विश्वास का तत्परता का संदेश है, इसलिए वे लोग लाल पहनते। ये ऐतिहासिक अर्थ हुआ, लेकिन इसके लिए एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। और बिशप इस कपड़े को, इस पट्टी को अपने कमर पर इसलिए बांधते हैं। संत लूकस का अध्याय 12 वाक्य 35 में लिखा है, पढ़िए जोर से। तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारा दीपक जलता रहे। उसी को याद दिलाने के लिए धर्माध्यक्ष इसको पहनते। यानी सदैव एक बिशप को मिशन के लिए तैयार रहना पड़ता। विनम्रता, प्रेम, सेवा, रात या दिन जहां जहां आवश्यकता पड़ती, धर्माध्यक्ष को वहां रहना अनिवार्य होता। और इसके बाद धर्माध्यक्ष इसे भी पहनते है ना, या जस्ट लाइक द कैंडल। और इसको क्या कहते हैं? माइटर कहते हैं। लातीन भाषा में मित्रा कहते हैं, और वहां से ही अंग्रेजी शब्द माइटर आया। ठीक है। एक छोटा सा बच्चा मिस्सा में था मम्मी के साथ। धर्माध्यक्ष को उन्होंने देखा, ये पहनकर धर्माध्यक्ष जुलूस में वेदी के पास जा रहे थे। मम्मी से पूछने लगा, मम्मी ये जोकर कौन है? ये जोकर कौन है? ये टोपी पहना हुआ जोकर कौन है? तो इसलिए मैं इसका सही अर्थ समझाऊंगा, अन्यथा आप लोग मुझे सोचोगे मैं जोकर हूं। मैं जोकर नहीं हूं, मैं धर्माध्यक्ष हूं। याद दिलाना चाहूंगा कि धर्माध्यक्ष जोकर नहीं होता। धर्माध्यक्ष प्रभु से चुना हुआ, व्यंजित किया हुआ व्यक्ति है। और इस टोपीदार टोपी जो पहनते हैं, आपने कहा इसे माइटर कहते हैं ना, इसको माइटर कहते हैं। और इसके लिए एक बैकग्राउंड भी है। माइटर एक यूनानी भाषा का शब्द मित्रा, जो कि यूनानी भाषा में भी है, लातीन भाषा में भी मित्रा ही है, उस शब्द से आया है।
और इस शब्द का अर्थ है पट्टा, इसीलिए आपके गले में जो रहता उसको नाम आया दुपट्टा। हाँ, पट्टा, ठीक है। और जब ये पट्टा सिर पे बांधा जाता था उसे मैटर नाम आया। और प्राचीन काल में सम्मान के लिए, ज्ञान का प्रतीक के लिए, नेतृत्व का प्रतीक के लिए एक पट्टा बांधते थे, जैसे कि हमारे सरदार बांधते हैं ना। यहूदी लोग अभी भी बांधते हैं ऐसे पट्टे को गर्मी से बचने के लिए। वहां से ये प्रथा निकल आई और जब धीरे धीरे कलीसिया के पूजन विधि में जब शामिल हुआ, ये पट्टा जो है माइटर बना, ठीक है। और जब धर्माध्यक्ष इसको पहनते हैं, ये आध्यात्मिक अधिकार का चिन्ह है, सेवा और दायित्व का चिन्ह है, जोकर का नहीं। इसे आध्यात्मिक और अधिकार का चिन्ह माता कलीसिया ने दिया। माइटर का आकार क्या है? पेंटागन। क्या आकार लग रहा है आपको? इसको देखकर आपको क्या याद आया? हा? क्रूस? ना ना, क्रूस छोड़िएगा, इसके आकार को मैं लेकर पूछ रहा हूं। जब ये मोमबत्ती जलती है ना, उसका आकार कैसा होता? कैसा होता मोमबत्ती का आग का आकार? हा? ऐसा ही होता है ना? नहीं देखा? जब दिया जलता है या मोमबत्ती जलती है, उसी आग का आकार है माइटर भी। माइटर भी उसी आकार से है, जबकि जैसे कि आग, बत्ती की आग जलती हो ना। क्योंकि हम लोग इसीलिए याद दिलाने के लिए पेंटेकोस्ट के दिन उनके ऊपर क्या उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। किस रूप में उतर आया? आग के रूप में उतर आया। सो धर्माध्यक्ष जब इसको पहनते हैं, वही आग, वही पवित्र आत्मा धर्माध्यक्ष के ऊपर उतर आए और उन्हें आध्यात्मिक अधिकार और सेवा देने का दायित्व पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और मैटर को दो नुकीले बाग हैं, है ना? यहां पे एक बाग यहां पे है और एक उसके पीछे है ना। दो बाग हैं और इसको फोल्ड किया जाता है ना। ये दो बाग का अर्थ है, हम एक जो है हम इंसानों को दर्शाता, दूसरा जो है प्रभु को दर्शाता। क्या होता है? धर्माध्यक्ष के साथ हम और ईश्वर एक हो जाते हैं ना। इसीलिए मिस्र बलिदान के दौरान स्वामी जी इसको पहनते, कभी कभी निकालते, कभी कभी पहनते हैं। यही दर्शाता है कि हम ईश्वर तक पहुंचते हैं और ईश्वर का वचन जनता तक पहुंचता है। एक बाग ईश्वर को दर्शाता, दूसरा बाग जनता को दर्शाता। और दो पट्टियां हैं यहां पे। ये क्या है? ये सुंदरता के लिए नहीं, श्रृंगार के लिए नहीं। इसका मतलब है न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना विधान और नया विधान। इन दोनों विधानों के साथ आत्मा ने कलीसिया का निर्माण किया। वही आत्मा धर्माध्यक्ष के ऊपर उतर आती, वही आत्मा ईश्वर और जनता को एक कर देते। और ये करने का माध्यम जो है पवित्र मिस्सा बलिदान।
तो उद्देश्य धर्माध्यक्ष को यह माइटर यही याद दिलाता कि सेवा देनी है, प्रेम से जनता का नेतृत्व करना है, और कुछ कलीसिया को संभालने की जिम्मेदारियां दी, आध्यात्मिक अधिकार भी दिया, और उसे संभालने के लिए मैटर को माता कलीसिया ने धर्माध्यक्ष को दिया। और इसलिए भी पहनते हैं कि एक धर्माध्यक्ष प्रभु से चुने हुए हैं ना, ही इज चोजन बाय द लॉर्ड। सो इसलिए इसको पहनते हैं प्रार्थना, शिक्षा और लोगों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए। इसलिए संक्षेप में माइटर हमें यह सिखाता कि सच्चे नेतृत्व में शक्ति है, शक्ति नहीं बल्कि प्रेम है, विनम्रता है, और ईश्वर के प्रति निष्ठा से प्रभु की सेवा या मिशन कार्य का प्रतीक है। और मिस बलिदान के दौरान धर्माध्यक्ष जी क्रोजर को भी लेते हैं। इसे क्या कहा जाता? क्रोजर। इसलिए वेदी सेवक एक दूसरे से नहीं कहना जाओ स्वामी जी के डंडे को ले आओ ना, ये डंडा नहीं है। डंडा होता तो आपके सिर पर एक मैं लगा देता ना जब बातें करते हैं। ये केवल डंडा नहीं है, इसको क्या कहते? क्रोजर कहते हैं। बोलिए, 3 बार, 3 बार, तीसरी बार। ओके, इसके लिए भी बाइबल की कुछ पृष्ठभूमि है, क्योंकि पवित्र बाइबल में चरवाहे को एक लाठी के साथ हम देखते। मूसा को देखा लाठी में है, लाठी किस, हारून को देखा, कुछ नबियों को देखा लाठी है, क्योंकि परमेश्वर को भी उस जमाने में चरवाहा मानते थे, और वो भेड़ों का चरवाही। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 11, जैसे चरवाहे अपने झुंड को चराता है वैसे मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा। ईश्वर यिर्मयाह से ये बात कहता, जैसे चरवाहा अपने झुंड को चराता वैसे मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा। यानी ईश्वर के पास भी ऐसा एक क्रोजर, क्योंकि वो चरवाहा है, इसलिए प्रभु ने कहा मैं भला गडेरिया हूं, यूहन्ना का 10वां अध्याय वाक्य 11। और भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो इसलिए धर्माध्यक्ष जी का आध्यात्मिक बल होता ये क्रोजर। इसीलिए मिस बलिदान के दौरान इसे स्वामी जी अपने हाथ में लेकर प्रवेश करते और इसी के साथ जनता पर आशीष देते। और इस बाइबल का कुछ पृष्ठभूमि ईश्वर की शक्ति को इसे दर्शाता है, और मार्गदर्शन जो धर्माध्यक्ष देते हैं आत्मा की प्रेरणा से। मूसा के छड़ी से समुद्र विभाजित हुआ, जानते हैं ना, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14। और वही ईश्वर जो शक्ति मूसा को उसने दी, वही शक्ति सामर्थ्य धर्माध्यक्ष को भी पिता परमेश्वर प्रदान करता। और दिस इज ऑल्सो सिंबॉलिक, इसका क्रोजर का कुछ सिंबॉलिक मीनिंग भी है। अपने जनता को सुरक्षित रखना और उनको सही दिशा में उनका संचालन करना। क्योंकि चरवाहे क्या करते थे, ये जो है ना बेंड है ना, इसको पुराने जमाने में इतना पूरा बेंड नहीं होता था, यहां एक खट होता था। तब जब चरवाहा
जंगल में खोई हुई भेड़ को जब पाता तो क्या करता था, उसी से उसके पैरों को लगाकर खींचता था अपने ओर, ठीक है। और जो नीचे का हिस्सा जो है, नीचे वाला हिस्सा, उससे उस प्राणी पर हमला करता चरवा, जिस प्राणी ने अपने भेड़ों पर हमला करने का प्रयास किया हो, ठीक है। तो आइंदा से क्या करूंगा, जब वेदी सेवक सही काम नहीं करते हैं, इसी से ठोक दूंगा। और सही मात्रा में वेदी सही नहीं करते हैं वेदी सेवा, तो इसी से मैं खींच लूंगा। चरवाहे का काम है वो। तो आध्यात्मिक रक्षा और अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है, लेकिन यह अधिकार नम्रता और सेवा में छिपा रहता है। गाइडेंस एंड लीडरशिप, किसी को मार्गदर्शन करना, यानी कलीसिया को मार्गदर्शन करना, सेवा, प्रेम, दया, ये सब गुण जो है धर्माध्यक्ष में होना है, ताकि वे सही मात्रा में अपनी प्रजा का मार्गदर्शन कर सकें। सो सारांश, चरवाहे की छड़ी को क्या कहते, जोर से, बाइबल में इसका प्रेरणा क्या है, मसीह और परमेश्वर को एक चरवाहे का रूप दिया। प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता, सुरक्षा और मार्गदर्शन, नेतृत्व और सेवा, आध्यात्मिक देखभाल करना है धर्माध्यक्ष को, तो इसीलिए क्रोशर की आवश्यकता होती। तो क्या करेंगे, फादर अरुण को अपना ईमेल देंगे और ये पीपीटी को आप घर ले जाएंगे, दोबारा इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए वो शब्द भी आप लोग सीखेंगे ना। प्रभु की स्तुति हो, जोर से खड़े होकर प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, अलेलुया, अलेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारे जुबली के समय जो भी शिक्षा हम लोगों ने पाई है, उस शिक्षा को जीवित रखने का हमें वरदान प्रदान कर। वेदी सेवा को पवित्र तरीके से, लगन और प्रेम से और निष्ठा से करने की शक्ति और ताकत तो हमें दे। थैंक यू।